तो स्टूडेंट आज अपन डिस्कस करेंगे ग्रहणी के पूर्व रूप और उनकी चिकित्सा। पूर्व रूपम तो तस्य तृष्ण आलस्य बलक्षय विद्याहो अन्नस्य पाकश्चिरात कायस्य गौरव, अर्थात ग्रहणी से पहले प्यास आलस्य बल की हानि, खाए हुए अन्न का विदा, देर से पचना, शरीर में भारीपन का अनुभव होता है। ग्रहणी का रूप स्वरूप कर्म अग्नि अधिष्ठानम अन्य ग्रहणात ग्रहणी मता नाभे ऊपर नागे उपरि अग्निबलेन उपसर्तो ब्रहीता अपक्वम धारयति अन्नम पक्वम सर्जति पार्श्वतः दुर्बलम अग्निबलम दुष्टा त्वमेव विमुच्यते। अर्थात ग्रहणी अग्नि का आश्रय है और वह खाए हुए अन्न का ग्रहण करती है, इसलिए उसे ग्रहणी कहा जाता है। ग्रहणी के बल से अवलंबित तथा बलिष्ठ वह ग्रहणी नाभि के ऊपरी भाग में रहती है। खाए हुए पक्व अन्न का ग्रहण धारण करती है और पके हुए अन्न को अपने पार्श्व नीचे की तरफ निकाला करती है। अतः अग्नि के दुर्बल होने पर मनुष्य ग्रहणी दूषित हो जाती है, अन्न को गुजरा पका बाहर निकालते हैं। ग्रहणी रोग के भेद वातार पित्तार कफास स्याद रोगा हेतु लिंग अर्थात वात पित्त कफ निपात ये चार प्रकार ग्रहणी रोग, तो उस ग्रहणी रोग का लक्षण अलग अलग निर्देशों में आगे बताया जाएगा। वातज ग्रहणी के निदान संप्राप्ति और लक्षण कटु तिक्त कषाय वाले द्रव्य के सेवन से अथवा अतिरुक्त अति शीत तल भोजन से, अनशन से, अधिक मार्ग गमन से, मलमूत्र के वेगने रोकने से, मैथुन से प्रकृति वायु अग्नि के आश्रित कर ग्रहणी रोग उत्पन्न करती है। वातज ग्रहणी के लक्षण ग्रहणी रोग से पीड़ित व्यक्ति का भोजन किया हुआ अन्न दुख से पचता और अन्न का पाक आम्लिक होता है, शरीर में खड़ता न हो जाती है, कंठ सूख मुख सूखते हैं, भूख प्यास अधिक लगती है, आंखों की रोशनी कम तथा कानों में शब्द सुनाई देता है। और पार्श्व उर्वंक्षण क्रिया में लगातार पीड़ा पीड़ा होती है, विसूची का अधिक दस्त करना, हृदय में पीड़ा, उत्कृष्टता, दुर्बल कृष्य गुदाम गर्दन में पीड़ा होती है। सारे रोगी सारे रसों से परिपूर्ण वस्तुओं के खाने की इच्छा करते हैं, साथ में मानसिक अवसाद के लक्षण पाए जाते हैं। भोजन के पच जाने होता है, पाचन काल में आद्वान होता है, थोड़ा भोजन कर लेने पर स्वास्थ्य को अनुभव होता है। रोगी वातज गुल्म हृदय रोग और प्लीहा विकार होने की आशंका, वेरी इंपॉर्टेंट। वातज ग्रहणी में वातज गुल्म हृदय रोग और प्लीहा विकार होने की शंका रहती है, तो व्यक्ति स्थूलम से दुख के साथ शुष्क तनुआम युक्त भोजन जैसे व्यक्ति अत्यधिक विलंब से दुख के साथ द्रव शुष्क तनुआम पेनुक्त मल का बार बार त्याग करता है, साथ में उसे श्वास है खास रोग भी रहता है। इन लक्षणों से युक्त पुरुष को वातज ग्रहणी से पीड़ित समझते हैं। पित्तज ग्रहणी के निदान पित्तज ग्रहणी में वही पित्त पित्तज लक्षण युक्त द्रव्यों का सेवन करने से पित्तज ग्रहणी रोग होता है। इसके लक्षण पित्तज ग्रहणी पीड़ित मनुष्य का वर्ण पीले रंग का हो जाता है और वह जीर्ण से पीड़ित होकर नीले पीले वर्ण के मल का निश्चरण करते हैं, खट्टी दकार आदि आती है। इसी प्रकार कफस ग्रहणी के निदान में संप्राप्ति लक्षण, इसमें वही गुरु स्निग्ध शीतल आदि आहार द्रव्य के सेवन से अत्यधिक भोजन करने से अर्थात कफ युक्त भोजन करने से कफज प्रकृति की वजह से उसमें इसमें लक्षण होता इसमें कुपित हुआ कफ अग्नि मंद कर देता है, तो व्यक्ति का खाया हुआ आहार दुख पूरा कठिनता से पचता है। व्यक्ति हल्ला जी मचलाना व रुचि से पीड़ित होता है, उसके मुख के भीतर मल लिपा हुआ प्रतीत होता है, मुख का स्वाद मीठा हो जाता है और हृदय को बारी बारी प्रतीत होता है। सबसे इम्पोर्टेंट, यदि कफ ग्रहणी रोग से पीड़ित व्यक्ति कष्ट नहीं होता तो फिर उसकी दुर्बलता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 71 में बताया कि सम अग्नि को छोड़कर तीनों अग्नि ग्रहणी रोग का कारण होती है। इस प्रकार ग्रहण दोष चार प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 सॉरी, इसमें साम ग्रहणी के लक्षण में चिकित्सा बताइए। विदग्ध आहार से मूर्छित कुपित वातावरण दोष जब ग्रहणी में आश्रित होते हैं तो ग्रहणी रोग उत्पन्न करते हैं और उसमें विस्तंभ प्रत्येक उदर में अर्थी, उदर में दाह, रुचि और भारीपन प्रतीत होता है, उसे साम ग्रहणी समझना चाहिए। इसे साम ग्रहणी को समझ कर गर्म जल पिलाकर वमन कराकर दोषों को नष्ट करना चाहिए। अतः मधुमल के पात्र पीपर और सरसों का कल्क मिलाकर रोगी को पिलाकर वमन कराना चाहिए।
ग्रहणी रोग का चिकित्सा सिद्धांत लीन पक्वास्ते वामम श्राव्य सदीपने शरीर अनुगति साम्य रसे लंगम पाजनम। यदि आमदोष उदर में लीन हो गया हो तो पक्वास्य में स्थित हो तो दीपन शोधन के साथ साथ वे तो औषधियों को देकर उसे निकालना चाहिए। सामने से फैलेगा तो लंघन में पाचन देकर उसे नष्ट करना चाहिए। ये ग्रहणी रोग का चिकित्सा सिद्धांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद करना है अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 77 में वातज ग्रहणी की चिकित्सा, इसमें दीपनीय द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ घृत आपको यूज करना है। वातज ग्रहणी में एरंड तेल से में सार मिलाकर या तेल घृत में सार मिलाकर उसका विरेचन कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 79 में बताया हुआ है। एक योग बताया कोटेशन नंबर 82 से 86 तक, इसका नाम है 10 मूलाद्य घृत। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको नाम याद रखना है 10 मूलाद्य घृत। इसकी डोज बताइए, इसकी मात्रा बताइए। प्रशस्त यानी 2 पल, प्रशस्त आपको याद रखना है, एक प्रशस्त यानी 2 पल इसकी डोज। और इसका उपयोग वातज ग्रहणी में 10 मूलाद्य घृत का उपयोग वातज ग्रहणी में किया जाता है। त्रिउष्णाद्य घृत का प्रयोग अपन वातज ग्रहणी में करते हैं। त्रिउष्ण घृत का दूसरा रोग अधिकार काश रोग में भी बताया। क्वेश्चन नंबर ये 79 में बताया यहाँ पे, सॉरी 87 में। इसी प्रकार आगे बताया पंचमूलाद्य घृत तथा चूर्ण, इसका प्रयोग भी, इसका हमें सुख अम्बु यानी सुखासन अम्बु या अनुपान बताया कि गर्म जल से इसका प्रयोग करना चाहिए। वात कफ से आवृत ग्रहणी के विकार में, शाम कफ के वृद्धि में इसका उपयोग किया जाता है। कोटेशन नंबर 94 का रेफरेंस आपको याद रखना है कि आम और पक्व पुरुष की परीक्षा बताएगी कौन सा जो पुरुष है वो कच्चा है, कौन सा पुरुष आम है। कच्चा मल गुरु होने के अगर पानी में डूब जाता है, डालने पर डूब जाता है, और मल पका हुआ होता है तो पानी में डालने पर तैरने लगता है। अर्थात मल अगर आम है तो वो डूब जाएगा और पका हुआ तो तैरने लग जाता है। इसी प्रकार इसकी चिकित्सा की जाती है। किंतु मल अत्यंत पतला, अत्यंत कठिन, गाढ़ा, अधिक शीतल, कच्चा पक्का ज्ञान नहीं होता। इसकी चिकित्सा कैसे बताएगी? आम साम होने पर पाचन औषधि से चिकित्सा करें, निराम होने पर उसको संसर्मन औषधियों के द्वारा उसका शांत प्रयोग करते हैं। कोटेशन नंबर 96 97 में बताया चित्रकादि गुटिका, चित्रकादि गुटी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, आपको याद रखनी है। इसका कोटेशन याद रखना है, उसके कंटेंट्स याद रखें। चित्रम पिपली मूलम दो क्षारो लवणा नीचे व्योसम इंगवाजी अजमोदा चव्य चित्र चूर्णीय गुटिका मातलुंग से दाढ़ी में से रसेनवा विपाचित आमन दीपित। इसमें चित्रक मूल पीपला मूल यौसार सज्जिकार 5 नमक और सोट मरीच पिपली घींग अजमोदा चवे, इन 15 द्रव्यों को आहार अलग अलग कपड़जन के समान मात्रा में मिलाकर बिजोड़ा नींबू तक खट्टा अनार मातुलुंगस्य या दाढ़ी में से रसेनवा इनके भावित कर इनकी भावना देकर फिर इसका प्रयोग किया जाता है। कोटेशन नंबर 102 के अंदर बताया है मरीचादि चूर्ण, मरीचादि के चूर्ण का प्रयोग वातज ग्रहणी में अपन करते हैं। ग्रहणी रोग में तक्र का प्रयोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। तक्रम तु ग्रहणी दो से दीपनानी अग्नि ही लागवत श्रेष्ठ मधुर विपाक पित्तम प्रकोपेत कसायुम कफितम वाते स्वादोम्ल सांद्रत्वाद जटाग्न। अर्थात दीपन ग्रह लघु होने से तक्र ग्रहणी रोग में उत्तम काम करने वाला होता है। यदि एक ये तक्र अम्ल होता है उसे पित्त को प्रकोपित करना चाहिए, पर यह मधुर विपाक वाला होता है तो पित्त को कुपित नहीं करता है। यद्यपि ये तक्र अभिसंधि होता है इसलिए इसे कफ को बढ़ाना चाहिए, पर कसाय उष्ण विकासीय रुक्ष होने से कफ की प्रकृति में भी हितकारी होता है तथा कसाय और रुक्ष गुण से वायु की वृद्धि कर होनी चाहिए, पर स्वादोम्ल शांत होने का वात विकृति में भी हित करते हैं। तो ये त्रिदोष नाशक होता है तक्र। सद्य बनाया तक्र सेवन करने से दाग उत्पन्न नहीं होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, तक्र ग्रहणी में तक्र का प्रयोग वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बताया तक्रारिष्ट, वातज ग्रहणी में तक्रारिष्ट का प्रयोग। कोटेशन नंबर 112 122 123 और 124 में बताया पित्तज ग्रहणी की चिकित्सा। पित्त अपने स्थान में उपस्थित होता, पित्त ज्ञात विरेकेण निरहेद वमनेन वा, पित्त अपने स्थान में उपस्थित होने से उत्क्लेश क्लेश हो रहा है तो बड़ा पित्त जठराग्नि को नष्ट कर रहा होता है। ये बात जान के पित्त ग्रहणी को विवेचन
विवेचन द्वारा और रोमन कौन द्वारा निकालना चाहिए तथा विधान उत्पन्न लगवाने के द्वारा सीधा आर्थिक दृश्य द्रवों को मिलाकर जंगल पशु पक्षी को मांस में दीपन ग्राही औषधि ग्रच मिलाकर खट्टे अनार से भोजन करना चाहिए। कोटेशन नंबर 128 में बताया चंदनाद्य घृत, इसका प्रयोग पित्तज ग्रहणी में किया जाता है। कोटेशन नंबर 130-31 में बताया नागराद्य चूर्ण, ये कृष्ण आत्रेय के द्वारा बताया, ये इसका प्रयोग पित्तज ग्रहणी में किया जाता है। इस प्रकार एक भूनम्मद चूर्ण का प्रयोग इसका भी पित्तज ग्रहणी में किया जाता है। नागराद्य चूर्ण का रोगाधिकार पित्तज ग्रहणी है, जबकि नारायण चूर्ण का रोगाधिकार उदर रोग में है। तो स्टूडेंट, थैंक यू।